सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन सॉल्यूशन। सो बेटा, जैसे आपको पता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं 27 फ़रवरी को। वो गोल्डन डे है जब आप केमिस्ट्री का पेपर दोगे। तो ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस डिसाइड किए हुए हैं, ये मैंने अपने रिसर्च और अपना जितना भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखे, साइट्स में देखा, उस चीज़ को लेके ही मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने फॉलो किया है एनसीईआरटी को लेकर, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेटा, पहला क्वेश्चन जो है इसमें ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। तो कह रहा है इनमें से कौन सी यूनिट को हम यूज़ कर सकते हैं कंसंट्रेशन को शो करने के लिए विद वेपर प्रेशर। तो बेटा, इसमें आपको जैसे पता है कि जब कभी भी आपको कहा जाता है बेस्ट, तो इसमें आप करोगे मोल फ्रैक्शन को, ओके। पार्ट्स पर मिलियन को नहीं करोगे, मास परसेंटेज, मोलिटी तीनों को नहीं करोगे, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर की बात की है। वेपर प्रेशर अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो डाल्टन्स लॉ में यूज़ होता है, जिसमें हम मोल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। सेकंड इज योर ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सोल्यूशन फील्स कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। तो बेटा, इसमें कौन सा आएगा? शुगर क्रिस्टल कोल्ड वाटर, नॉट पॉसिबल, सरफेस एरिया होता है ज़्यादा, तो इसमें आएगा। और कम होता है इसमें पाउडर शुगर में ज़्यादा होता है क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। अब वो ये कह रहा है इसमें से कौन सा होगा? पहला, लेस देन रेट ऑफ कंसंट्रेशन, ग्रेटर देन रेट ऑफ कंसंट्रेशन, इक्वल टू। ऑब्वियसली इक्वल टू, तभी बराबर हो जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही इक्वल टू होता है। अ बीकर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक प्लेस व्हेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू द सॉल्यूशन इज। अब बेटा, ऑब्वियसली इसमें जब कभी ऐसा केस आता है कि कौन सा सॉल्यूशन, तीन तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो ये है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जो आप सब्सटेंस डालते हैं जब वो डिजोल्व हो जाता है तो और डालोगे तो वो अनसैचुरेट हो जाएगा, ओके। तो अनसैचुरेट का मतलब से पहले क्या हो जाएगा? वो सुपर सैचुरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ अ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो ये कह रहा है ये किस पे डिपेंड नहीं करता। तो बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप सॉल्यूट डालते हो, आप डाल रहे हो सॉलिड को, तो वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर, नेचर, सॉल्वेंट पे सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब आप सॉलिड डालते हो ना, तो वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और बाकी इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। अब वो कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो बेटा, यहाँ पर आंसर आता है आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर का कम होता है, एनोक्सिया कहते हैं इसको हम बेटे। नेक्स्ट, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन। सो पॉजिटिव डेविएशन वही शो करेगा जिसमें सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ओके। तो ऑब्वियस है इसमें पहला आंसर आ जाएगा, पहला है मिथेनॉल और एसीटोन। मिथेनॉल और एसीटोन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मिथेनॉल और एसीटोन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है? कम होता है नाउ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है बेटे। नेक्स्ट आपका कह रहा है पॉजिटिव डेविएशन हमेशा पॉजिटिव डेविएशन जो होता है हमेशा कब शो करता है? जब ए का, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें डायपोल जो स्ट्रांग होता है इन दोनों के मिक्स के बॉन्डिंग से, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा हल्का सा क्या होता है, डायपोल इंट्रैक्शन ही होता है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बट इसका हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके डायपोल से वो बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट, क्वालिटी प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। पता ही होगा आपको, क्वालिटी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर बट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जो भी आपका अमाउंट है, नंबर ऑफ मोल है, उस पर डिपेंड करता है। तो पहला नेचर नहीं, तो किस पे डिपेंड करता है यहाँ पर? तो बेटा, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, ओके। ये सारे क्वेश्चन मैंने रिमेंबरिंग के बेस पर बनाए हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट सीबीएसई ब्लूम टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट आता है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब वो कह रहा है इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। तो देखो बेटा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा, सबसे पहले देखो कि ये सब क्या है, ये सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट है जो आइंस में टूटते हैं। तो आपको देखना किसका आइंस की वैल्यू ज़्यादा है, आई की वैल्यू किससे ज़्यादा है। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 1 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी इक्वल टू आई होता है। यूनिट ऑफ एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट आपको पता है ये केबी से नोट करते हैं, क्रायोस्कोपिक हम केएफ से करते हैं, तो ये था केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो ये फर्स्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, इन कंपेरिजन टू अ 0.01 मोलिटी सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलिटी MgCl2 इज। अब देखो बेटा, एक आपका है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और एक आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कितना है यहाँ पर, MgCl2 अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 आयंस है, तो 3 आयंस है तो इसका मतलब क्या 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एन अनराइप मैंगो प्लेस इन एन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवल बिकॉज। अब वो कह रहा है कि पिकल ऐसा श्रिवल क्यों हो जाता है, सूखने क्यों लग जाते हैं जब आप इसको डालते हो। तो बेटा आप सबको पता है कि जब कभी ऐसा होता है कि वो क्या करता है, अपना पानी निकालने लग जाता है, लूज करता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। कह रहा है एक गिवन टेम्परेचर पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली हायर होना चाहिए, हायर होता है, ठीक है, तभी तो ऑस्मोसिस होगा। लोअर होगा तो क्या से होगा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो वो रुक जाएगा क्योंकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ध्यान से सुनना, फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखो बेटा, अगर फॉल्स की बात करता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो पहले आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इसमें क्या दिया हुआ है, टू डिफरेंट सॉल्यूशन सुक्रोज ऑफ सेम मोलेलिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। यही गलत है, यही फॉल्स है। वो कह रहा है दो डिफरेंट सॉल्यूशन लिए सुक्रोज का सेम मोलिटी का, तो उसका डिफरेंट होगा, डिफरेंट नहीं, क्योंकि अमाउंट मोलिटी मतलब डेल्टा टी बी डिपेंड ऑन मोलिटी। अगर दोनों की मोलिटी सेम है तो डेल्टा टी बी डिफरेंट नहीं हो सकता, वो सेम होगा। तो बाकी हम देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो 15 नंबर पर, 15 नंबर पर क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर ऑफ KCl, और KCl में 2 आयंस टूटा है 2, NaCl में टूटता है 2, और K2SO4 में कितना टूटता है 2K + SO4 1, तो ये 3। तो कौन सा आंसर है वो आप देख सकते हो, तो इसमें ऑप्शन आपका आ जाता है सेकेंड, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। टोटल 35 क्वेश्चन मैंने डिसाइड किए हैं और ऐसे मैं टाइम टू टाइम आपको अपलोड करके देता रहूँगा। नाउ नेक्स्ट वन 16 क्वेश्चन जो उसने यहाँ पर दिया हुआ है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस तरह के बहुत आए के, ये एसेशन रीजन के ही टाइप हैं, ओके। तो वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। पहला, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर आर सेम, नहीं ये ट्रू है, दोनों का सेम होता है। इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू अ सेंट्रल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, हायर से लो जाता है, ओके। नाउ 16 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जो आपका आता है इस पे वो आता है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट वन इज योर 17, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि हेनरी कांस्टेंट जो KH की वैल्यू होती है वो क्या करती है, ध्यान से सुनो। KH की वैल्यू जो होती है जितनी ज़्यादा होगी गैस की सॉल्विटी उतनी कम होगी, यानी KH की टेम्परेचर बढ़ेगी क्योंकि टेम्परेचर से सॉल्विटी क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या होता क्या है, जब कोई गैस किसी लिक्विड में जाता है तो वो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है। ऑल डिसोल्यूशन प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक, ओके। सो फर्स्ट, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज। अब ये देखो ध्यान से सुनो, वो कह रहा है कि KH की वैल्यू, पहला ग्रेटर फॉर गैस विद हाई सॉल्विटी, अभी तो बताया अगर KH ज़्यादा हो सॉल्विटी कम होगी, ग्रेटर फॉर द गैस विद लोअर सॉल्विटी, तो सेकेंड, ठीक है। याद रखें KH इज डायरेक्शन टेम्परेचर बट इनवर्स प्रोपोर्शन टू सॉल्युबिलिटी, ओके। नेक्स्ट, कंसिडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मे बी आपको थोड़ा क्लियर ना हो। यहाँ पर ये दिया हुआ आपको फर्स्ट पिस्टन, सेकंड पिस्टन, नीचे SPM, यहाँ पर फ्रेश वाटर है, यहाँ पर कंसर्न सोल्यूशन है NaCl का, ठीक है। मतलब एक तरफ है प्योर सॉल्वेंट, एक तरफ है सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए कैसा ऑप्शन निकालेंगे। पहला, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड A टू साइड B इफ प्रेशर लोअर देन ऑक्सीजन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन B। अगर B में हम लो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या वाटर यहाँ से मूव करेगा। दूसरा, वाटर विल मूव फ्रॉम B टू A इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑक्सीजन प्रेशर, दिस इज करेक्ट। देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, ठीक है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा, ये सॉल्वेंट पार्टिकल क्या अगर मूव करेगा, इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देखो क्या कहा है उसने। 20th क्वेश्चन में वो कह रहा है वी हैव 3 एक्वस सोल्यूशन NaCl लेबल्ड एज A B C, यानी कि NaCl के 3 सोल्यूशन हैं, 0.1, 0.01, 0.001, ठीक है। अब वो कह रहा है एक को A B C, अब वो कह रहा है तीनों में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर दीज सोल्यूशन विल बी इन ऑर्डर ऑफ। कैसा होगा, देखो बेटा ऑब्वियस है कि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू की अगर हम बात करें इन तीनों केसेस के लिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी मैंने पहले बताया वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कितने आयंस में टूटा है, ठीक है। तो आपको आयंस का पता होना चाहिए।
याद रखो वॉन्टो फैक्टर आइंस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं। आप देखो तीनों में NaCl है ना, तो आई तो तीनों में 2 सेम होगा, तो आंसर विल बी 3। ओके, नाउ 21 यहाँ पे वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, A B C 3 इन्फॉर्मेशन दी है। पहला इन्फॉर्मेशन दिया है ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोथेन मिक्सचर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन ऑफ AA एंड BB टाइप आर नियरली सेम टू AB। मतलब ब्रोमोइथेन और क्लोरोथेन, अब ये A है ये B है, इसका AA का फोर्स रोटेशन इसका BB का फोर्स रोटेशन दोनों बराबर होगा AB के बराबर। सेकंड का इथेनॉल और एसीटोन, इसमें AA और BB का फोर्स रोटेशन AB से ज़्यादा होगा। पहले में बराबर, सेकंड में AA का ज़्यादा। ठीक है, थर्ड में क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म A है एसीटोन B है, ये आप ऐसे ले लो, ये A है ये B है, यहाँ पे ये A है ये B है, यहाँ पे ये A है ये B है। असल में आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन कंसेप्ट दिया बेटा इन्होंने। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है सॉल्यूशन B एंड C विल फॉलो राउट्स लॉ। ठीक है, सॉल्यूशन B एंड C फॉलो राउट्स लॉ। पहले बात बताओ, राउट्स लॉ तब फॉलो करेगा जब कभी भी AA और BB का फोर्स रोटेशन AB के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तो बराबर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सेकंड उसने क्या कहा हुआ है, सॉल्यूशन A विल फॉलो राउट्स लॉ। यस, A करेगा, ऑब्वियस है A ही करेगा, देखो A ही करेगा ये वाला, क्योंकि देखो A और BB का फोर्स AB के बराबर है। ठीक है, और बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 2 beaker of capacity 500 ml were taken. One of these beaker labeled as A was filled with 400 ml water, whereas the beaker B was filled with 400 ml of 2 molar solution of NaCl. ठीक है, एक में आपको एक A है लिक्विड A से भरा गया 400 ml वाटर से, और B को भरा गया 400 ml ऑफ 2 मोल्टी ऑफ NaCl सोल्यूशन से। बहुत ध्यान समझना। ठीक है, ये भी आपका क्या कहते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, वेपर से रिलेटेड या ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। एट द सेम टेम्परेचर बोथ द बीकर वर प्लेस इन क्लोज कंटेनर एट द ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम कैपेसिटी। ठीक है, वो दिख ही रहा है आपका, इसमें 400 ml वाटर है, इसमें 400 ml क्या है NaCl सोल्यूशन है। इसका कंसिस्टेंसी दिया 2 मोल्टी, इसमें नहीं दिया कुछ भी। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझो, कह रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। बहुत आसान है, पहला क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर A इज मोर देन दैट ऑफ B, करेक्ट यही होगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है देन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, क्योंकि यहाँ पर क्या है P नॉट A ही है ना बेटा, यहाँ पर तो क्या है P यहाँ पर वेपर प्रेशर के साथ सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी है ना, और जब भी कोई सॉल्यूट डलता है तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो पहले याद आएगा, इफ 2 लिक्विड A एंड B फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप एट सम स्पेसिफिक कंपोजिशन, देन आप ध्यान दो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या होते हैं, जो मैक्सिमम जो पॉजिटिव डेविएशन क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, AB इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन करेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव, देखो ध्यान से सुनना, वो कह रहा है फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग क्या होता है, जब AA और BB का फोर्स AB से ज़्यादा हुआ। अब आप देख लो इसमें कहाँ पर है, AB इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB, AA और BB, ये तो गलत हो गया। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B कैन एस्केप फ्रॉम द मॉलिक्यूल, ये हो गया, गलत हो गया वेपर प्रेशर ये, तो AB इंट्रैक्शन आर वीकर देन AB। ठीक है, अगला देखो बेटा क्या दिया हुआ उन्होंने, 4 लीटर ऑफ 0.02 मोटी एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molarity of the resultant solution is 4 लीटर का था 0.02 मोलिटी का एक्वा सोल्यूशन, उसमें 1 लीटर और उसने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो वो कह रहा है कि अब बताओ कि इसका जो नया सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा। तो देखो बेटा सिंपल है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आपको वही है M1V1 = M2V2 करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल तो सबके सेम रहेंगे। अब 1 लीटर पानी के लिए निकालना है तो मास इससे आपका मास बाय मोल का मास आ जाएगा। ठीक है, आप कर लेना कैलकुलेशन, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्योंकि कई टाइम मैंने कर रखा है। 0.016 इसका आंसर आएगा, यानी 24 का जो ऑप्शन आएगा वो 4th आएगा। ओके, आप ऐसा कर लेना बेटा, देखो M1V1 = M2V2। ठीक है, M1 आपको पता है, V1 आपको पता है, M2 आप निकाल लोगे। ठीक है, अब M2 निकाल लो, मोलिटी और मोलिटी का आपको रिलेशन पता है, उसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 0.016। और वैसे भी बेटे जब पानी डालते हैं ना तो हमेशा याद रखना मोलिटी की वैल्यू जो होती है मोलिटी से जो होती है वो क्या आती है, कम आती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दो, करेक्ट ऑप्शन करना है। इन्फॉर्मेशन ऑन एडिंग एसीटोन टू मिथेनॉल, सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मिथेनॉल एंड मिथेनॉल मॉलिक्यूल ब्रेक।
ओके, वो ये कह रहा है कि ये दे दिया उन्होंने इन्फॉर्मेशन, अब बताओ इनमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन आता है। ठीक है, अब देखो बेटा, जब आप डालते हो मिथेनॉल को, ठीक है, किस में डालते हो, एसीटोन को मिथेनॉल, मिथेनॉल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जब एसीटोन आ जाता है तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने बंद हो जाते हैं। पहला, एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, ठीक है, एंड विल शो पॉजिटिवेशन। ओके, ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एसीटोन का अलग फोर्स होता है, मिथेनॉल होता है, तो ये पॉजिटिवेशन शो करता है। ठीक है, एट स्पेसिफिक पोजीशन, ये बना यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप एंड विल शो पॉजिटिवेशन। ओके, अब ध्यान रखो, एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, एक सेकेंड, कभी भी मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप पॉजिटिवेशन के साथ नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल एसीटोन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप विद नेगेटिवेशन, ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट, एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल फॉर्म मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप विद नेगेटिवेशन दिस। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन तब होता है जब पॉजिटिव डेविएशन में आता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। ओके, नेक्स्ट फिर 25th क्वेश्चन देखिए, 26th क्वेश्चन, KH की वैल्यू। अब यहाँ पर ना आपके पास ना मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है, मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, फिलहाल अभी नहीं है, ये KH दे दिया आपको, इन तीन की वैल्यू दे दी। अब वो कह रहा है कि ये अरेंज करो। बेटा अभी मैंने बताया था KH जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है, अब आप अपने आप देख लो, आर्गन CO2 SCHO CH4 की सबकी KH की वैल्यू दी हुई है, तो कह रहा है सॉल्युबिलिटी के हिसाब से करो, तो जिसका KH की वैल्यू ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो जिसकी KH कम उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आपका वो आएगा थर्ड। नाउ 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। देखो बेटा यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर गैस अगर किसी लिक्विड में जाता है तो क्या क्या फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, एक तो आपका आता है ये नेचर, ठीक है, और टेम्परेचर भी आता है आपका। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकेंड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका वो कह रहा है, ये दिया ना, ये तीन है और ये फंक्शन, तो ये है बेटा A और C तो होंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और A भी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट कह रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन टू बेंजीन मॉलिक्यूल आर नियरली सेम स्ट्रेंथ एज दोज ऑफ बिटवीन टू टॉल्यूइन मॉलिक्यूल फॉर अ मिक्सचर बेंजीन टॉल्यूइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। अब ध्यान दो, बेंजीन टॉल्यूइन मिलकर हमेशा आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो कह रहे इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। देखो बेटा, ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, नो ये ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, ये तो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, कह रहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप तो नॉन आइडियल बनाते हैं। नेक्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है कैसे, अब यहाँ पे वो कह रहा है इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन एट, बिल्कुल अमाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर, ये करेक्ट है। इट डिपेंड ऑन द नंबर पार्टिकल, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नहीं यहाँ पे नहीं। इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन द, नहीं ये नहीं करता। ठीक है, 30th क्वेश्चन है आपका, वांट ऑफ फैक्टर इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर कौन सा देता है, इस बार आपके मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप बताइए इनमें से कौन सा आएगा वांट ऑफ फैक्टर का, तो आप देख के बता सकते हो। आपको पता है वांट ऑफ फैक्टर का आता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का रेशियो होता है ना। तो इसमें कौन सा होगा, एक तो फर्स्ट हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा आपका, एक थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व, ये नहीं होता, एबनॉर्मल बाय नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल बाय नॉर्मल नहीं होता। ओके, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। अगला कह रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन मस्ट हैव, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्यूट एंड डेंसिटी पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार ये श्योर आएगा। ठीक है, श्योर, मार्क माई वर्ड। नाउ 32 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला उसने, वो कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर विल हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, मतलब आइसोटोप के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका आइसोटोप बनेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, एक कौन सा आइसोटोप बनता है, एक तो वाटर नाइट्रिक एसिड आइसोटोप बनाते हैं। ठीक है, वाटर नाइट्रिक एसिड का जो है वो आइसोटोप बनाते हैं, और ये बनाता है आइसोटोप, बाकी ये नहीं बनाते। एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अब आप मुझे बताओ आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या चीज़ सेम होती है, ये तो पता ही है, आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो बेटा देखो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। अब ध्यान से सुनो, ये
और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो बोथ सेम नहीं, ये कह रहे बोथ आर सेम नहीं, बोथ मे और मे नॉट बी सेम, ये नहीं होता। ऐसे ग्राफिकल आपको क्वेश्चन देंगे बेटा 34, देखिए एनालाइज कीजिए। वो कह रहा है कि इसमें फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन द वेरिएशन ऑफ द टोटल प्रेशर वर्सेस द कंपोजिशन, इनमें से कौन सा ग्राफ वो शो कर रहा है, इनमें से कौन सा वो कर्व शो कर रहा है। तो देखो बेटा बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। पहला तो ये शो कर रहा है क्योंकि प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है, आइडियल ये राउट सॉल्व लग जाता है इसमें। तो एक तो फर्स्ट तो ये हो गया आपका, ठीक है। और आपका जो शो कर रहा है इसमें देखो एक इंक्रीज, देखो अगर आप देखो एक इंक्रीज और एक डिक्रीज करता हुआ है ना, ये दोनों नहीं शो कर रहे, ध्यान से सुन लो, ये दोनों शो नहीं कर रहे, ये दोनों शो नहीं कर रहे, ये नॉन आइडियल शो कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो ये होता है आइडियल का Px का, ठीक है। जबकि इसमें जो होता है ऐसा होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेशन का होता है, ओके, समझे बात को। तो ये नहीं होगा, ये और ये नहीं है, ये दोनों है। लास्ट देखो बेटा, क्वालिटी प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिजॉल्व इन वोलेटाइल, यू कैन आंसर दिस, पहला भी सही है, हाँ क्वालिटी प्रॉपर्टी तभी ऑब्जर्व होता है। अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड इज डिजॉल्व, बिल्कुल सही है, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अ गैस इज डिजॉल्व इन नॉन वोलेटाइल लिक्विड, जब किसी गैस को आप डिजॉल्व करते हो नॉन वोलेटाइल में, और डिजॉल्व इन अनदर, इसी में, इनमें नहीं करता, एक नॉन वोलेटाइल होना चाहिए बेटा, बस, ठीक है। सो दीज आर 35 क्वेश्चन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें मैंने कुछ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पकड़े, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड डू वर्क हार्ड एंड गिव योर बेस्ट इन द एग्ज़ाम। बाकी इसका पूरा अगर आपको PDF चाहिए, डू मैसेज और गिव योर मेंशन इन कमेंट बॉक्स, तो मैं आपको इसका दे दूंगा, PDF दे दूंगा। वैसे आपको PDF मिल जाएगी इसकी विद आंसर के साथ, PDF भी मिल जाएगी, ओके। सो ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ बिग थंब। ऑल द बेस्ट।